हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो एसपीडी के इस सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें बाकी क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। अब तक इस सीरीज में हम लोगों ने 440 क्वेश्चन को कवर किया है। बाकी के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 23 मार्च को। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी और उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। वही 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 12 मार्च को गांधी जी के द्वारा दांडी की यात्रा के लिए कूच किया गया था, इसलिए 12 मार्च को दांडी कूच दिवस मनाया जाता है। वही बात करें 18 अगस्त को, तो विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छिछोरे। वही बात करें बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी को मिला है, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस बनी है कंगना रनावत। और तमिल में धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड असुरन फिल्म के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 महीने। झारखंड सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने की अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की गई है। बात हो रही है झारखंड की, तो राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है रमेश बैस, विधानसभा सीट है 82, राज्यसभा सीट है 6 और लोकसभा सीट है 14। वही बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड लगभग 4 सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रहता आ चुका है। यही इसमें भारत की बात करें तो भारत को 149 देशों में 139वां स्थान मिला है और इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस का सर्य कार्यवाहक यानी कि महासचिव किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दत्तात्रेय होसाबले। आरएसएस के नए महासचिव दत्तात्रेय होसाबले बने हैं। यह बात हो रही है आरएसएस की, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1925 को। इसके संस्थापक हैं केबी हेडगेवार और इसका मुख्यालय है नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सामिया सुलूह हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंजानिया। सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बात करें तंजानिया की राजधानी की, तो राजधानी है डोडोमा, वहाँ की करेंसी है तांजानियाई शीलिंग। तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त हाल ही में श्री बिनाया श्रीकांत प्रधान को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 के पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने इस विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इस चैंपियनशिप को हरियाणा ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा और हाई कोर्ट है चंडीगढ़। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन को हाल ही में हरियाणा में चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमर एकुशे पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस मेले का उद्घाटन ढाका में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ढाका। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौशल्या शंकर। कौशल्या शंकर हाल ही में 2021 के इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिज अहमद। ऑस्कर, जिसे एकेडमिक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम महिला रिज अहमद बने हैं। वहीं ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं एंथनी हॉपकिंस, जो कि द फादर के लिए बनाया गया है, और इस पुरस्कार को अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलियट पेज। इलियट पेज, जो कि ऑस्कर और बफ्टा के लिए नामांकित होने वाले एक कनाडाई अभिनेता हैं, और इन्हें हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल होल्डिंग। हाल ही में माइकल होल्डिंग 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। वही बात करें 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। रूस ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। बात करें रूस की, तो राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रूबल। और वही इस टेलीस्कोप की बात करें तो यह टेलीस्कोप इनर स्पेस यानी कि धरती के अंदर और अंतरिक्ष दोनों गतिविधियों पर नज़र रखेगा। यह धरती के अंदर छोटे से छोटे कण का भी पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 74%। केंद्र सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 74% तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, GP सामंत। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इस सूची में दीपिका पादुकोण शामिल हुई हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। वही बात करें WEF की, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। इसका मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष हैं क्लॉज श्वाब। वही बात करें फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो इसको बनाने की घोषणा सिंगापुर के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लूंग। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमालिया। तो केन्या ने पड़ोसी देश सोमालिया के साथ
समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है। बात करें सोमालिया की तो राजधानी है मोगादिशु, राष्ट्रपति है मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो और वहाँ की करेंसी है शीलिंग। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटाकर निम्न में से कितने वर्षों की करने की सिफारिश की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 वर्ष। तो पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। बात करें पॉक्सो एक्ट की तो यह 2012 में लागू हुआ था और इसमें बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की जांच और अपराध में लिप्त पाए जाने पर सजा, उम्र कैद की सजा या मौत की सजा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धनलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में कौन उभरा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। हाल ही में स्विस संगठन IQAir के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में दिल्ली को शामिल किया गया है। वहीं सबसे प्रदूषित देश बना है बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। वनवासी समागम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश में हाल ही में ATS की स्थापना की मंजूरी दी गई है। ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेरा राशन एप्लीकेशन। तो हाल ही में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा मेरा राशन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने, जबकि इसके राज्य मंत्री हैं CR चौधरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश UAE के पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, राष्ट्रपति है जो बाइडेन, करेंसी है डॉलर और उपराष्ट्रपति हैं भारतीय अमेरिकी कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन हुआ था। काला नमक चावल जो एक उच्च गुणवत्ता वाला चावल होता है, इसकी काली भूसी के कारण इसे काला नमक चावल नाम दिया गया है और इसे महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जॉनसन एंड जॉनसन। WHO के द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की, जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसके महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। बात करें श्रीलंका की राजधानी की तो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, प्रधानमंत्री है महिंद राजपक्षे और राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे और वहाँ की करेंसी है रुपया। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किससे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रेग ब्रेथवेट।
हाल ही में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के नए कप्तान क्रेग ब्रेथवेट बने हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हसमत उल्लाह शाहिदी। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानी बल्लेबाज हसमत उल्लाह शाहिदी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिताली राज। मिताली राज जो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और अंतरिम सीईओ है जियोफ एलार्डिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेरथ उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इस उत्सव को हाल ही में जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। और यह उत्सव जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है, जिसे वहाँ शिवरात्रि हेरात महोत्सव के नाम से जाना जाता है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। वहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस ने अपना अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। वही बात करें भारत और फ्रांस के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास की, तो भारत और फ्रांस के बीच वायु सैन्य अभ्यास का नाम है गरुड़ और दूसरा वायु सैन्य अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका नाम था डिजर्ट नाइट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार को जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइजर। नाइजर देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार को जीता है। राष्ट्रपति है मोहम्मद बंजोम और करेंसी है CFA फ्रैंक और प्रधानमंत्री है अहमदो महामदो। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में स्थापित हुआ है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तिमिलाई सौंदरराजन। हाल ही में तेलंगाना में दलित बंधु योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्डियन की श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, डस्टलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। बात करें उज्बेकिस्तान की, तो राजधानी है ताशकंद, राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोव और करेंसी है सोम। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन। हाल ही में अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के सम्मान से सम्मानित हुए हैं। बात करें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स की, स्थापना हुई थी 17 जून 1938 को और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो यह था आज के इस सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।